कुत्ते की बच्ची अभी तो कह रही थी मैंने नहीं किया। हट जा हट जा हट जा हट जा। तू कह रही है मैंने नहीं किया मेरे सामने। माहम बाजी मुझे बचा ले, ये कह रही है माहम बाजी एक मुझे कह रही है बचा ले हैं। एक बंदा नहीं मान के तूने किया, तूने मेरे सामने नहीं किया है। मैंने किया, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं झूठ बोल रही। क्यों किया? लेकिन सारे थे आयशा लोग भी दानिश के साथ क्यों किया ये प्रॉमिस? अब प्लीज मुझे माफ कर दे आप, मैंने सवाल काट दे प्लीज। मैं मानी किस मुंह से मारा ना तूने उसको? किस मुंह से लिया अना का नाम? इस मुंह से अना का नाम किस मुंह से लिया? इस मुंह से इस मुंह से। उल्टी कर वीडियो बना चल रख वीडियो बना। ये अना की जूती पे जुबान लगा। जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारे से माफी मांग। जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर अना कह अना सॉरी नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा। जुबान बस चल खड़ी हो। अब बानी ब्रेक का निशान। अब बंद कर दे, अब बंद कर दे। नाज़रीन, कल से मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और फेसबुक वगैरह तमाम जितने भी हैं सब पे एक ही शोर मचा हुआ है फैसलाबाद के वो शेख दानिश के और वो खदीजा के केस का। या मेन स्ट्रीम मीडिया या तो असल बात को दबा रहा है या छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम एंड पे आ जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ मीडिया कभी नहीं जाता है। ये इस मुल्क में जिनका पालतू मीडिया है तो अपने साइयों पे वो भौंकता नहीं है, तो इस वजह से उनको सीन से गायब किया जा रहा है। इस वजह से वो बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। अब इस बात को समझिए केस बेसिकली है क्या। ये इसकी आपको टोटली डिटेल पहले दे देता हूँ। ये खदीजा BDS की स्टूडेंट है, फाइनल ईयर की, डेंटल सर्जन। ये डॉक्टरनी साहिबा के भाई दोनों बाहर थे, माँ के साथ रहती थी। घर में पूछते बताने वाला था कोई नहीं और माशाल्लाह से पैसे वाली फैमिली थी। और शेख दानिश उसका फैसलाबाद से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा, फैसलाबाद में लोगों ने उसके जगह जगह स्टीमर लगे देखे होंगे सियासी। शेख दानिश, चाचू शफाक और वानिस नालो की तस्वीर के नीचे या शहबाज शरीफ वानिस नाला उनकी तस्वीर के नीचे उनके स्टीमर अक्सर सियासी तौर पे लगे देखे होंगे। ये साबका बल्कि अभी तो मौजूदा है, उस दौर में भी थे। ये उस टाइम वज़ीर कानून थे आई थिंक सो, लेकिन अभी तो आपके वज़ीर दाखिला साहब है। ये उनके दस्ते वास रहे हमेशा। और सारा सेटअप चाचू शफाक का जो था बेसिकली ज़मीनों के कब्ज़े का, और बैक एंड पीछे बड़ा हाथ जो था वो बड़े बदमाश साहब का था। तो इसलिए पुलिस पूछ नहीं सकती थी। एक दफ़ा फ़ौज ने दरमियान में एजेंसीज़ ने या किसी मुखालफ ने बेसिकली इन्होंने एजेंसीज़ पर डाला था कि चाचू शफाक को गाड़ी में से उतार दिया, उठा के ले गए और जो किया फिर फेंक गए। उस दौरान ये शेख दानिश भाग गया था बाहर, ये नहीं पकड़ा गया था। फिर उसके बाद ये बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम से 2 कंटेनर थे पोर्ट पे, ANF ने पकड़ लिए थे कंटेनर। बाद में उसकी स्टोरी को कैसे दबा दिया गया कोई सीन सामने नहीं है। ANF ने एक कंटेनर पकड़ा, उसमें नारकोटिक्स बरामद हुई थी। इन भाई साहब का काम जो, क्योंकि मैंने उनसे ख़रीदी नहीं है और इसलिए इस्तेमाल तो मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे वो शोर जिससे हासिल ही हो ना तो बंदा बड़ा मजबूत होता है। और जो लोगों से सुनी, बेशक उन्होंने पकड़ी है उनसे, बेशक कोई इस केस में कोई तफ्तीशी रहे, किसी मामले में उनसे मुलाकात रही, तो वो सोर्स ही गिना जाएगा। क्योंकि जब तक मैं खुद उसके हाथ से ना खरीदूँ तो मैं उस हद तक तो मजबूत नहीं हो सकता। अब स्टोरी इनकी ये थी कि ये ज़्यादा काम आइस का था और ये लड़की, ये डॉक्टरनी साहिबा, ये कोई उनका कोई पहली दफ़ा उनके गवाना जाना नहीं थे। पुराना सेटअप था, पुराने ताल्लुकात, पहली बीवी वो छोड़ गई या डाइवोर्स हो गई या फलाम, वो तो चलो उनका घरेलू मामला था शेख दानिश का, उसको मैंने कभी वो उस तरह डिस्कस नहीं किया। अब ये बेटी की दोस्त थी, बेटी की क्लास फेलो थी, आ गई, क्योंकि उधर ये अकेली नहीं, बहुत सारी और लड़कियाँ वो अपनी वीडियो में नाम भी लेती है कि फ़लाँ भी वहाँ पे थी, फ़लाँ भी वहाँ पे थी। ये आइस पार्टीज़ और वो जब वो टीटो पार्टियाँ से वो कहते होते ना, इस तरह की वो टीटो पार्टी इनकी होती रहती थी। पहले भी शेख दानिश ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद वो केस उठा, फिर एक
फैक्ट्री के मुलाजमीन थे उनको उठाया, टॉर्चर किया। अब बेसिक क्या था, अब लोगों को था शेख तो एडा तगड़ा, शेख को बैक एंड क्या था, बैक एंड तगड़ा था, क्योंकि पुलिस नहीं पूछ सकती थी। जिसको कानून ना पूछे वो तगड़ा ही तगड़ा है, और जिसका कानून का डर हो वो बेगुनाह होकर भी डॉक्टर शहबाज गिल की तरह भुगतवा होता है। ये इस मुल्क में दोहरा म्यार है। पुलिस, अदालतें, ये हमेशा से 3 सालों में इन चोरों ने जो सेटअप बनाया, इनके हाथों में बकाऊ थी, ग्रिप थी, क्योंकि उन्होंने अपने लोग लगाए। इन भाई साहब का बेसिक सेटअप क्या था कि लड़कियों को आइस पे लगाना, यूनिवर्सिटीज़ के या हॉस्टल्स की लड़कियों को, फिर आगे उनके ऑफिसर के साथ सलाम दुआ करवानी, उनकी रिकॉर्डिंग्स करनी, और रिकॉर्डिंग वाला बेसिक जो एंड इनका जो हब है वो बड़ी मैम वो बाजी के पास पहुंच जाती थी, या इधर फैसलाबाद में जो हब था उसके पास, फिर उन ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करके अपने मतलब के काम लेने, क्योंकि ये बेसिक गंद यही चलता रहा हमेशा। सोसाइटी इसी से सबसे ज़्यादा गंदी हुई है। पहले आइस के बहुत सारे शोशे उठे इंसाफ के, वो दबते रहे। अभी ये कोई खदीजा के साथ को पहली दफ़ा नहीं कि उसने शादी से हुई, ये तो एक स्टोरी बन गई है ना कि शादी से इनकार किया। नो डाउट, हालांकि कहा भी था शादी से इनकार किया तो इसलिए उसको घर से उठा के ले आए। स्टोरी दरम्यान में और है थोड़ी सी, ठीक है। अब ये भी वो टीटो पार्टी, आइस वाली टीटो पार्टी, उधर उसकी बेटी के बारे में बातें होती हैं, बेटी को गुस्सा, मेरे बारे में बातें होगी, मेरा ये कह दिया, फलां कह दिया, उसको घर से उठवा के ले आई। और बाप को अपना गुस्सा था कि मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही है, तो वो बाबे ने अपना गुस्सा निकाला, बेटी का उसने मिल गया कि मेरी बेटी के बारे में बात की है, और उन्होंने वो उस पर एप्लीकेशन दे दी कि मुझे 6 बंदे, ये 10 नामालूम इन्होंने घर से उठाया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई चीज़, पुलिस ने रेड किया, सबको पकड़ के ले आए, लेकिन शेख दानिश की बेटी को फिर नहीं लेके आए। जो मेन करने वाली थी उसको फिर नहीं लेके आए, शेख दानिश को ले आया, क्योंकि जाहिर बात है पैसे वाले बंदे ने पैसा देना तो ऐसे चंगा, चलो एक तो छोड़ दिया ना, पैसा खुला मिल जाता है। ये हमारे कानून में हमेशा से रहा, ये को पहली दफ़ा किसी एक बंदे ने नहीं किया, या किसी एक एसपी ने नहीं किया, किसी पे उंगली इसने उठा ली कि 100 में से 99.9 एक जैसे हैं। और एक ऐसा इसलिए नहीं है कि वो मैं कोई और वजह बता दूंगा, ठीक है। अब उसकी नौकरानी को भी साथ लिया, कामवाली को, बेसिकली कामवाली तो नहीं थी, वो कामवाली ही थी, ठीक है। अब वो इनकी पार्टी अरेंज करने वाली सारी, उसको भी साथ लेके हवालात पे बंद हो गए। उसके बाद शेख दानिश के घर पे रेड होता है, वहाँ से को 53 बॉटल्स शराब की, महंगी शराब, को 20,000 की बोतल, को 10,000 की बोतल, को 53 बोतलें, वो 53 बोतलें पकड़ी गई हैं शराब की। तो वो थाने खुलने वाले में उसका पर्चा हो जाता है, और जबकि इसका पर्चा इस लड़की की मुद्दत में थाने वुमेन में होता है फैसलाबाद में। उसके मुलाजिम को पेश किया जाता है, तो आज उसकी जाहिर बात है शराब का पर्चा तो बेल होनी थी, उसकी बेल हो जाती है। बाकियों को रिमांड पे, जेल में रिमांड पे थाने भेज दिया जाता है। जो काम वाली है उनकी, और उसको जुडिशल कर दिया जाता है, क्योंकि लेडीज़ को हमारे कानून में भी हमेशा प्ली दी जाती है, ये तो इतना सा मामला है। और औरतों को 302 के मैटर में भी प्ली मिल जाती है। ये हमारे कानून में एक सकम है, जो कुछ मर्जी कर दे, और एक साइड पर औरतें पीटती है कि हमें बराबर के हुकूक नहीं मिलते। अगर अब बराबर के हुकूक होते ना, तो वो भी हवालात में बैठी होती है। इन्हें हमेशा अच्छे हुकूक मिलते हैं, ज़्यादा, जो कि मर्दों को नहीं मिलते। इसको भी ज़हन में रखिएगा। अब सोशल मीडिया पे ये उठाया जा रहा है कि जी उसकी शेख दानिश की ज़मानत होगी, शेख दानिश की कोई ज़मानत नहीं। अब यहाँ पे जो मेन बात है कि हुकूमत हमारी कहाँ से हुई है, और फैसलाबाद में वो PTI के वो जो सारी लीडरशिप नाम नहाद, वो कहाँ से हुई है। मुझे असद उमर की बात बहुत अच्छी लगी, याद आ गई जब उसको उन्होंने कहा कि 3 को नाम दे दे, खान को साइड पर कर, जिसको कहेंगे वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो असद उमर ने कहा था कि PTI में खान के अलावा है क्या। तो ये बात अब साबित है, उसके खान के अलावा पीछे है क्या। अब फैसलाबाद लोकल लीडरशिप सारी MNAs MPs सब बैठे, मिनिस्टर जो रह चुके हैं, मज़े ले चुके हैं, वो सब बैठे हैं, ठीक है। पंजाब इनकी हुकूमत भी है, कुछ नहीं कर पा रहे। अगर सिर्फ शेख दानिश को इंटेरोगेट कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, जिसके पीछे बाकायदा नून लीग की एक्सपोर्ट है, और बड़े बड़े गरों की, किसी एक की नहीं कह रहा, बहुत बहुत गरों में, बहुत बहुत बड़ी पार्टियों में लड़कियों को ब्लैकमेल करना, सप्लाई करना, और बहुत बड़ा गंदा है। कुछ में ना बताने वाला है, वीडियोस का बहुत एक तगड़ा सेटअप है। अगर इसको इंटेरोगेट ही कर ले, वो शहबाज गिल को आज जेल से वापस ले गए, एक बेगुनाह बंदा जिसने बात कोई नहीं की। वो भी वजह क्या थी, इस्टेब्लिशमेंट में बात करने का कोई दुख नहीं है, सबने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसने तो कहीं कुछ नहीं देता, तो उस फौज के बारे में कुत्ते की तरह लोग भागते रहे, कुछ नहीं हुआ। असल तकलीफ थी बाजी की, कि बाजी के बारे में बात की, और उस बाजी ने जिस से फैसला करवाना, सब की वीडियोज़ उसके पास है, और वो अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाएगी।
और वो हो रहा है हर किसी को ब्लैकमेल करने का, उसके पास फंड है। और ये ब्लैकमेलिंग वाला एक लोकल सेटअप था। ये सारा एक ही गंद चल रहा है। और ना तो वो कोई बहुत शरीफ सी कोई लड़की थी, वो डॉक्टर नहीं साहबा, वो डेंटल सर्जन। अब वो बैठी दांत निकाल रही होगी, बाद भी देखा दांती कढ़नी सी उन्हें, डेंटल सर्जन जो थी। अब वो भी कोई ऐसा शरीफ सेटअप नहीं था। मैं किसी की बेटी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जब एक गंद खुला तो सारे गंद बाहर आ जाते होते हैं। भाई बाहर है, माँ अकेली है, उसके साथ है, पूछने बताने वाला कोई नहीं, पैसा खुला है, चलना फिरना, चीटों पार्टियाँ, वही आइस के नशे जो आजकल यंग जनरेशन में हद से ज़्यादा फैल है। और बड़ा तगड़ा से एक पीछे गंद है जो कि बताने वाला ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। तो इसमें मेन जो बात थी कि इस हुकूमत को, आवाम को कहना चाहिए, ये हुकूमत पीटीआई की हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, इसको इंटरोगेट करें। और जेनुइन बता रहा हूँ, 2 नहीं 4 दिन बाद वो फिर को ना तो पहली दफ़ा पकड़ा गया, ना उसका पहला ये वकूआ है, ना कोई पहला मामला है। वो एक आदि मुजरिम है, उसने इस तरह के उसके सैकड़ों वकूए हैं, जिनमें से चंद एक को सामने आ गए। वजह क्या थी, पीछे एक तगड़ा बैठा हुआ था जिसके ऊपर हाथ था, पुलिस पूछ नहीं सकती थी, जो मर्जी करता रहे। इसलिए लोग उसके खिलाफ एप्लीकेशंस भी देना गवाह नहीं करते थे। अगर किसी ने एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन की हद तक ही वो रहता था। अब ये आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। अब ये नहीं पता कि ये डॉक्टरनी साहबा के केस में अब किस बेचारी बच्ची की हाँ लगी है जो इस केस में वो फंसा है। इसमें वो इतना गुनाहगार नहीं है, ठीक है, और ना इतनी वो शरीफ वो डॉक्टरनी साहबा है जिस तरह को उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है मीडिया पे, बड़ी मस्कीन है। इसमें वो भी इतनी कोई मस्कीन नहीं है, ना वो इतना कोई गुनाहगार है इसमें, लेकिन पीछे बहुत बहुत बड़े उसके गुनाह हैं। पता नहीं किस बेचारी की हाँ लगी है और आज उसके सामने आ गई, आज हवालात में बैठा है। सब लोग आवाज़ उठाएं, शायद इस हुकूमत की आंखें खुल जाएं। अगर खुल जाएंगी तो बहुत कुछ सीधा हो जाएगा। और ये जो ब्लैकमेलिंग वफाक में बैठ के कर रहे हैं पंजाब में, अगर ये देखी जाए तो इस हुकूमत के हाथ में तो का पता है, जो इंटरोगेट होगा तो बहुत बड़े बड़े नाम इसमें खुलने हैं। अगर मुझे पता है तो लोकल लीडरशिप इनकी या पूरे शहर को बल्कि इस बात का पता है, तो ये बंद करके क्यों बैठे। इट मीन्स कि इनमें भी कोई गंद है। बात वही रही थी कि पीटीआई में खान के अलावा पीछे है क्या, इतनी सी बात ही कहूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।